अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर नसरीन। आज आपके साथ डिस्कस करेंगे कि अगर आप 2 हफ्ते तक शुगर नहीं लेते तो आपके साथ क्या होगा। ऐसे तमाम लोग जो कि शुगर इंटेक करते हैं या शुगर इस्तेमाल करते हैं, अगर वो 2 हफ्ते तक मीठा इस्तेमाल नहीं करें तो उनके साथ क्या हो सकता है। आपकी रूटीन में अगर शुगर लेने की हैबिट है तो अगर आप 2 हफ्ते तक शुगर नहीं लेते तो उसका आपके दिमाग पर, आपके जिस्म पर, आपके चेहरे पर, आपकी गुर्दों पर, आपके जिगर पर क्या असरात मुरतब होंगे उसके बारे में आप बात करेंगे कि वो मस्बत असरात होंगे या मनफी। चाय हो या कॉफ़ी, मीठा, डेजर्ट, ड्रिंक्स हर चीज़ में शामिल है और ये हमारी ज़िंदगी की एक रूटीन या आदत बन चुकी है कि हम मीठे के बगैर रहना तसव्वुर ही नहीं कर सकते। लेकिन यही मीठा हमारे लिए वबाल जान बनता जा रहा है। हम आज देखते हैं कि अगर 2 वीक तक आप अपने जिस्म को शुगर नहीं देते, मीठा नहीं देते, तो आपके जिस्म में कैसी तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। जब हम शुगर इंटेक करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हमारे जिस्म को इसकी ज़रूरत है या नहीं, या इसकी कितनी मिकदार हमारे बॉडी के लिए मुनासिब है। सबसे पहले अगर आप 2 हफ्ते तक शुगर लेना छोड़ेंगे या उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत कम भूख लगेगी। जी हाँ, क्योंकि आप शुगर लेने से आपकी जो भूख की है क्रेविंग वो बढ़ती है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा भूख महसूस होती है। अगर आप 2 हफ्ते तक शुगर नहीं लेंगे तो आपकी भूख में नुमायाँ कमी आने लगेगी। अगर आप शुगर पहले 3 से 4 दिन ना लेना मैनेज कर लेंगे तो आप देखेंगे कि चौथे से 5वें दिन आपकी रूटीन सेट होना शुरू हो जाएगी, आपको क्रेविंग की कमी होना शुरू हो जाएगी। शुगर जो कि जिस्म में इंसुलिन लेवल बढ़ाता है, तो इंसुलिन लेवल बढ़ाने से भूख में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है और जो ही आप भूख को बर्दाश्त नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा शुगर इंटेक करते हैं तो आपके जिस्म में ज़्यादा खाने की वजह से फैट्स बनना शुरू हो जाते हैं और आप मोटापे का शिकार हो जाते हैं। जब आप शुगर कम करेंगे तो आप मोटापे में कमी देखेंगे। इसके अलावा हमारे जिस्म में बहुत सी मिनरल्स और विटामिन्स ऐसे होते हैं जो शुगर की मौजूदगी में हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बन पाते, हालांकि हमारे जिस्म को उसकी बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए शुगर का इंटेक कम करने से बहुत से मिनरल हमारे जिस्म का हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं। शुगर कम लेने से आपकी फटीग या थकावट में भी कमी होगी, आप अपने आप को एक्टिव महसूस करेंगे। अगर आप 1 हफ्ते तक शुगर नहीं लेते तो आपके जिस्म में जो मौजूद एक्स्ट्रा पानी है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, वो इस्तेमाल होना चाहिए शुरू हो जाएगा और जिस्म में बेहतरी आएगी। आपके जिस्म पे मौजूद जो मोटापा है वो उसकी ज़्यादा वजह आपके जिस्म में एक्स्ट्रा पानी की है। जब एक पूरा हफ्ता आप शुगर या मीठी चीज़ों से परहेज़ करते हैं तो आपके जिस्म का जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ख़त्म हो जाएगा, वो खारिज हो जाएगा। सेकंड वीक में आपका फैट बर्न शुरू होता है। आपके जिस्म में जो फैट हो चुका है, जिस्म में जब शुगर नहीं जाती तो वो फैट इस्तेमाल होना शुरू होता है और एक्स्ट्रा फैट मैनेज होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि ज़्यादा मीठा खाने से ज़्यादा पेट भारी होता है, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाने से आपके फैटी लिवर पर असर होता है और मोटापा, ख़ास तौर पे पेट का जो मोटापा है वो होता ही फैटी लिवर की वजह से। तो मीठा कम करने से आपका जब जिगर साफ़ होगा तो पेट साफ़ होना शुरू हो जाएगा और जहाँ जिस्म को शुगर की ज़रूरत है वहाँ से वो जिस्म में पहले से मौजूद ग्लूकोज और फैट इस्तेमाल करना शुरू हो जाएगा। इससे आपकी मोटापा या पेट में कमी आएगी। शुगर ना लेने की वजह से कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई हो जाएगा, आप बहुत फोकस्ड हो जाएंगे, आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा, आप अपनी जिल्द में एक चमक महसूस करेंगे, सफाई महसूस करेंगे और बहुत अच्छी हो जाएगी। और वो लोग जिनको एक्नी का मसला है वो उनकी एक्नी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। मर्दों में टेस्टोस्टेरोन नामी हार्मोन बेहतर होना शुरू कर देंगे। जब आप 2 हफ्ते का ये चैलेंज मुकम्मल कर लेते हैं तो हमारा जो सिस्टम है जो शुगर पे चल रहा हो तो वो फैट पर चलना शुरू हो जाता है और हमारे जिस्म में मौजूद एक्स्ट्रा फैट बर्न होना शुरू हो जाए। यकीन करें पहले 3 दिन ही मुश्किल होते हैं। अगर आप पहले 3 दिन पर खुद पर काबू पा लेते हैं तो आप खुद को नयापन महसूस करेंगे। इसके साथ साथ दिल की आंतों
یا دل کی جو وینز ہوتی ہیں اس میں جو بلاکیج ہوتی ہے فیٹ برن ہونے کی وجہ سے، وہ بلاکیج استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ جو کرسٹلز فیٹ کی بنی ہوتی ہے، کولیسٹرول کی بنی ہوتی ہے، وہ جب استعمال ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے دل کی شریانوں میں بہتری آتی ہے، جسم میں کولیسٹرول لیول کم ہوتا ہے اور شوگر بھی کم ہوتی ہے۔ اس طرح شوگر کے کم استعمال کی وجہ سے جو کلاگنگ ہوئی ہوتی ہے آنتوں میں اور بلاکیج ہوئی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر کم استعمال یا نہ استعمال کرنے کی وجہ سے لیور کی صفائی ہو جاتی ہے، لیور سے فیٹ برن ہو جاتا ہے۔ یہ تمام فوائد صرف اور صرف چینی نہ لینے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو آئندہ آنے والے وقت میں بہت ساری میڈیسنز جو کہ ہمیں شوگر کا باعث بننے پر، کڈنی یا لیور کا بیماری ہونے پر کھانی پڑنی ہے، اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے شوگر کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے جو شوگر کے پیشنٹ ڈائگنوز ہوتے ہیں وہی شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں، حالانکہ آفٹر 30 یا آفٹر 20 بھی لوگوں میں بہت زیادہ شوگر کا لیول انکریز پایا گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے شوگر کو فوکس کرنا چاہیے، شوگر کے لیول کو بڑھنے سے بچانا چاہیے اور شوگر کا استعمال ختم کرنا چاہیے۔ آپ 2 ہفتے لے کے دیکھیں اور اپنے کومنٹس میں بتائیے گا آپ کو کیسا محسوس ہوا۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔